हाँ रमशा, कितने बजे क्लास है आज तुम्हारी? आज तो देखो मैं जल्दी आ जाऊंगी। सर हाशिम है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो शायद नहीं आए आज। चलो ठीक है, मैं 12 बजे आऊँगी तुम्हें पिक करने। मुझे बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। ऐसा था तो पहले बताती, मैं ऑफ कर लेती। एक काम करती हूँ, छुट्टी कर ही लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना है मार्केट से। छुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? सुबह सुबह कोई मॉल थोड़ी खुलते हैं। 12 बजे आऊँगी आराम से, ठीक है? तुम कॉलेज जाओ। अपने जाने से पहले मुझे कुछ दिलाओगी ना? जो तुम्हारा दिल करे वो ले लेना, फिर पता नहीं कब मांगोगी और कब मैं तुम्हें दिला सकूं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे जो तुमसे चाहिए होगा मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया करूँगी और तुम्हें मुझे हर हाल में भेजना पड़ेगा। हाँ ये तो है, व्हाट्सएप तो तुम किसी वक्त भी मुझे कर सकती हो और जो चाहिए बता दिया करना, मैं भेज दूंगी। शहरी, तुम्हारे जाने का सुन के मेरा तो दिल अजीब सा हो रहा है। अच्छा, मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ। चलो जल्दी से चीज़ें समेटो, देर हो रही है। भाई आज तुम देख लो, कल से मैं कर लिया करूँगी। बड़ी काम चोर हो। भैया ये तो ब्लू कलर में है, आपके पास ब्लैक कलर में नहीं होगा? दिखाइएगा। नहीं ना, ये भी नहीं अच्छा लगा। वो पर्पल है ना, जैसे मुझे उस कलर का चाहिए सेम। मेरा जो ड्रेस है ना वो पूरा वाइट है, तो मुझे ना उसमें कुछ ब्लैक कलर का चाहिए। रमशा, हाँ शहरी, आओ ना, अभी और भी सामान लेना है। तुम जब तक कुछ और देखो ना, मैं ये लेके आ रही हूँ, सही है? अच्छा ठीक है। चलें, आप फिलहाल यही पैक कर लें। ओह हाय शर्बानो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अपनी शादी पर नहीं बुलाया तुमने मुझे। आर्यन ने मुझे बताया था और मुझे अच्छा नहीं लगा, बल्कि हर्ट हुई हूँ मैं। ओह हाँ, वो बहुत लिमिटेड लोग थे और हमने कोई बहुत बड़ा फंक्शन भी नहीं किया, बस इसलिए। एनीवेज, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। शहरी, वो सामने। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बहन है। गुड टू सी यू। मी टू। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुम अभी तक यहीं पर हो? आर्यन से कहा था मैंने तुम्हें इनवाइट करने का, लेकिन उसने कहा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हो। हाँ, बस नेक्स्ट वीक जा रही हूँ। ओह नो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तुमने तो अपनी शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मेरी शादी पर तुम्हें लाजमी आना है। आप आर्यन और मैं शादी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है। ओह बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सुनो, किसी को बताना नहीं, आर्यन भी अनाउंस नहीं करना चाहता है। घर पर एक छोटा सा फंक्शन होगा, सिर्फ खास लोगों के साथ, और तुम भी तो आर्यन के खास दोस्तों में से हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आर्यन ने बहुत अच्छा किया, तुम जैसी लड़की तो उसको मिल भी नहीं सकती ना, तुम इतनी अच्छी हो। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नताशा में ऐसी क्या बुराई है? तब सो व्हाट के अगर वो बेवा हो गई। देखिए मेरी भी तो तलाक हुई थी ना, फिर मेरी शादी हो गई। अब माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी विद जबरान। इसमें बुरी बात क्या है? बुरा नहीं है, कुछ तो अच्छा भी क्या है। बेवा को इस घर में लेकर आ रहा है। मैं नहीं होने दूंगी साइम की शादी उस औरत के साथ। लेकिन मामा साइम तो चाहता है ना उसको। चाहता तो वो पहले भी था। मैंने तुमसे फोन पर कहा था ना कि उसकी साइड मत लो, मेरा साथ दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कब हो? मुझे बताओ ज़ारा में क्या कमी है? वो तो पसंद करने लगा था, उसको राजी भी हो गया था। अब भी साइम ने कोई ऐसी बात नहीं की है। वो तो सिर्फ नताशा को हेल्प कर रहा है, उसकी कोई असाइनमेंट में उसके साथ हेल्प कर रहा है उसकी। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान में उसको सिर्फ मेरा बेटा साइम ही मिला हेल्प करने के लिए?
वो उसे बेवकूफ बना रही है, हंसा रही है उसे, शादी करना चाहती है उससे। तो फिर आप क्या चाहती हैं? जैसे तुम तो साइम को जानती नहीं हो ना, वो तो अपने पैरों पे पानी तक नहीं पड़ने दे रहा, वो कर गया है साफ। लेकिन मैंने भी ना फैसला कर लिया है कि मैं ज़ारा के घर शादी की तारीख लेने जाऊंगी और तुम मेरे साथ चलोगी, बस। लेकिन मामा साइम से तो बात कर लें, उसकी मर्जी के बगैर कैसे उसकी शादी कर सकते हैं? उसकी जिंदगी का मामला है, उससे भी तो पूछे ना। मैं नहीं बात करूंगी साइम से, माँ हूं मैं उसकी। अब मैं जो कहूंगी ना वो वही करेगा, बहुत हो गई है। अच्छा ठीक है, मुझे तो साइम से बात कर लेने देना। तुमने क्या बात कर रही है उससे? तुम तो पहले ही माइती बनी बैठी है उसकी। मामा बात तो करनी पड़ेगी ना, उसकी जिंदगी का मामला है, शादी उसकी हो रही है, उसका तो हक बनता है ना। ठीक है तो कर लो, लेकिन उसे ना अच्छी तरह से ये बात समझा देना कि मैं उस बेवा से ना उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। समझ गई तुम? रमशा बस कर दो, कितनी चीज़ें हैंड कैरी में डालोगी? अरे भाई मैंने बड़ा बैग अलग से रेडी किया है, ये तो बस डेली यूजेज का सामान है। ठीक है। और इसमें मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम और तुम्हारे फेवरेट लिपस्टिक के शेड्स रख दिए हैं, ये तुम अपने पास रख लो। ठीक है, थैंक यू। वैसे शेरी, मुझे नहीं लगता कि आर्यन फारिया से शादी करेगा। ये अचानक से आर्यन कहाँ से आ गया बीच में? अरे भाई ऐसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? बेचारे को ऐसी मोहब्बत का झटका लगा कि फौरन ही शादी करने चल पड़ा। और वैसे भी जब उसने मुझे प्रपोज किया था, फारिया ऑलरेडी उसकी लाइफ में थी। लेकिन शेरी, आर्यन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, धोखा तुम्हें नायल ने दिया है। आर्यन ने तो बस अपनी मोहब्बत का इजहार किया तुमसे। ऐसा तुम्हें लगता है ना, मगर ये सच नहीं है। और वैसे भी जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे जल्दी आए या देर से। ये सच भी एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। शेरबानो, बेटा आप कहाँ रह गई हो तुम लोग? मैंने खाना लगा दिया, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पहले देर हो गई है। जी मामा बस आ रहे हैं, पैकिंग कर रहे थे। आओ। ये हो गया रेडी, ये मैंने, ठीक है चलो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करोगे जो एक बच्ची की माँ है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नहीं समझना मुझे तुम्हारी कोई भी बात। तुम पागल हो गए हो साहिब? क्या उस लड़की ने कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया तुम पर? ऐसी नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मुझे मेरे अच्छे बुरे का पता है। यह है तुम्हारी मैच्योरिटी? ना उस लड़की के आगे पीछे कोई है, जन्नत होम्स में वो पड़ी हुई है। क्या चाहते हो तुम? बताओ ना मुझे, क्या चाहते हो तुम? उससे शादी करके कोई क्रेडिट लेना चाहते हो? मैं आर्यन से बात करूंगी कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है सब कुछ। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। मुझे तुम्हारे इस मामले में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ जब ये बात सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? मैं बदल गए हो तुम साहिब? अम्मी मैं बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे पहले था। मैं तो शायद ये सोचकर ये नेकी करने जा रहा हूँ कि इसका बदला मुझे दुनिया आखिरत दोनों में मिलेगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते साइम। मैं तो इस वक्त सिर्फ ये देख रही हूँ कि मेरा इकलौता बेटा मेरे सामने बैठकर अपनी नहीं किसी और की जबान बोल रहा है। बस मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मत आना मेरे सामने अब।
ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत, किन सोचों में घूमा है? कुछ नहीं, वो सीमा का फोन आया था जन्नत होम से। बता रही थी कि एक और बहू अपनी सास को जन्नत होम में छोड़ के चली। तो बेटा भी साथ था? नहीं, बेटे को तो शायद पता भी नहीं होगा, या शायद पता हो। क्या मतलब? सीमा बता रही थी कि बस इतना ही पता चला है कि बेटा मुल्क से बाहर रहता है और ये सास बहू दोनों इधर एक साथ रहती हैं। तो मुझे पता नहीं लग सकी। ऐसी बातों का जवाब तो बाज़ औक़ात खुद बेटों के पास भी नहीं होता, वो तो फिर माँ होती। ये रिश्ते हमेशा एक जैसे क्यों नहीं रहते? ये सवाल तुम कर रही हो, तुम्हारे पास तो इस बात का जवाब होना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने करीबी सगे रिश्तों को बदलते हुए देखा है। बस जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि अब रिश्ते मतलबी हो गए। मतलब से मिलना, मतलब से मोहब्बत। लेकिन बहरहाल तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। वो कैसे? वैसे कि तुम भी मेरी तरह रिश्तों का बहुत ख्याल रखती हो और उनकी कदर करती हो। बस ज़माना कुछ ऐसा हो गया है कि हर चीज़ मसनूई हो गई। मोहब्बत प्यार का रिश्ता बस अब मतलबी हो गया है। जितना मतलब है उतना रिश्ता चलता है, मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, बिल्कुल वैसे ही हजारों लोग जन्म लेते हैं और जिस तरह सैकड़ों रिश्ते रोजाना टूटते हैं, बिल्कुल वैसे ही नए रिश्ते बन जाते हैं। वो मेरा ब्लैक शलवार कमीज नहीं मिला। वो मैंने धुलवा दिया था, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी इस्त्री करवा के आपको देती हूँ। जी जी, मैं परसों आके आपसे बात करता हूँ। भाई अभी तो मैं वापस आया हूँ, एक दिन मुझे सांस तो लेने दें आप। परसों आके मिलता हूँ मैं आपसे। ओके। कुछ थकन उतरी? हाँ। कैसा रहा ट्रिप? क्या ट्रिप? जस्ट अ यूजुअल वन, नथिंग न्यू। भाई कुछ नया करने के लिए तो नई सोच होनी चाहिए ना, इसी से तो फिर इंसान की ज़िंदगी बदलती है। आपको लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सोचना चाहिए? Why not? तुम्हें नहीं लगता? ये बताइए सायम आया? बात को बदलो मत। तुम अपनी जिंदगी से बोर नहीं हो जाते आर्यन? हाँ,
मतलब आई नो तुम स्टार हो, बहुत फेमस हो, तुम्हारे पास वो हर चीज़ है जिसकी कोई भी इंसान ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन क्या सारी ज़िंदगी फेम के सहारे गुजारोगे? घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हैं? साफ साफ बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मैं तुम्हें दूल्हा बनते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस घर में बहू आए, मैं पोते पोतियों के साथ खेलूं। दुनिया की हर माँ की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, तो मैं भी तो माँ हूँ ना। अगर तुम समझो तो। अब आपने इतना कुछ सोच लिया तो ये भी सोच लिया होगा कि बहू कौन होनी चाहिए आपकी, बताइए। फारिया। ये क्या बात कर रही हैं आप? क्या बुराई है उसमें? घर की बच्ची है, तुम्हारी कजन है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है और वो तुम में इंटरेस्टेड भी है। देखो, माजी में कुछ हुआ भी है ना, तो तल्ख यादों को भुला देना चाहिए, वरना वो अच्छे मुस्तकबिल को ख़राब कर सकती हैं। अगर अम्मी बस, मुझे मज़ीद इस टॉपिक पे बहस नहीं करनी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ में या ना में। मुझे कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। ओके, बट डोंट टेक टू लॉन्ग। आओ, मैं डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। भाभा जब मामा गई थी तो आपको भी ऐसे महसूस हुआ था? तुम्हारी माँ की कमी तो आज तक महसूस करता हूँ मैं, और कभी किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ तो ख्यालों में ही उससे मशवरा कर लेता हूँ। लेकिन तुम दोनों ने मुझे इस सदमे से निकलने में बहुत मदद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे सही फैसला नहीं किया तुम्हारे लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूं, मेरे सर पर मेरे बाप का हाथ है। आपको मेरे बाहर जाने पे एतराज क्यों है? एतराज कोई नहीं है बेटा, बस एक बाप की मजबूरी को समझो, जो ये चाहता है कि उसकी बेटियां अपने घरों की हो जाएं। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये सब कुछ तो स्टडी के बाद भी हो सकता है ना। शैरी जब से वहाँ गई है कुछ ज़्यादा मसरूफ नहीं रह गई है। क्यों, तुमने फ़ोन किया था उसे? हाँ, मैंने कल रात में भी उसे 3 कॉल्स किए हैं और आज सुबह भी। ना ही कॉल रिसीव कर रही है और ना कॉल बैक करी है उसने अब तक। कोई बात नहीं, कर लेगी। वो बेचारी पढ़ भी रही है, पढ़ाई की जिम्मेदारी भी है, पर जॉब भी कर रही है। वैसे भी आजकल वीडियो कॉल्स ने तो फासले कम कर दिए। हर 2-3 दिन के बाद आप बात भी कर सकते हो, देख भी लेते हो। अच्छा, आज का क्या प्लान है फिर आपका? जन्नत होम जाना है, वहाँ कुछ मामला डिस्कस करने, अगर साइम आया हुआ होगा तो। और सोच रही हूँ कुछ
पका के भी ले जाऊं, वहाँ सबको पसंद है ना मेरे हाथ का खाना। तो फिर आप क्या बना रही हैं, मुझे बताएं ताकि मैं तैयारी कर लूँ उसके लिए। ये तो भी सोचेंगे क्या बनाना है। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम घर में क्या करोगे, तुम भी चलो मेरे साथ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलें। फिर आप फ्रेश हो जाएं, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं कपड़े बस रख रही हूँ तय करके। आपका फ़ोन और आपकी वॉच। थैंक यू। नाश्ता करके जाएंगे या आज फिर जल्दी में? नहीं, लगता है आज भी ऑफिस में करना पड़ेगा, देर हो रही है बहुत। अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ कि ईमान कहाँ है? ईमान दादी के साथ खेल रही है। अच्छा सुने, वो हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे इतना अरसा हो गया इस घर में आए हुए, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं जो कुछ कर सकती थी आपकी अम्मी के लिए मैंने किया है और करती रहूँगी। मगर यही कि अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ आज भी वैसे ही है जैसे पहले था, यही कहना ना तुमने? देखो, मैं कहना ये चाहूँगा कि कोई भी इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत की ताकत उसे कभी ना कभी ज़रूर बदलती है। मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलते, बस तुम सब्र करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अम्मी के रवैये में फ़र्क आ रहा है। अब देखो ना, पहले तो ईमान से बात तक नहीं करती थी, अब इतनी अटैच हो गई हैं। सोफिया तो हमेशा से तुम्हें पसंद करती है, अब तो तुम दोनों की इतनी दोस्ती भी हो गई है। तो बस खुश रहा करो, फिक्र मत किया करो। बाकी बातें शाम में करते हैं, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चल इंशाल्लाह कल आऊँगी मैं। अल्लाह हाफिज़। कोई और कॉल तो नहीं आनी? नहीं, आपको कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। हाँ बस कोई सरप्राइज देना चाहिए आपको। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? भाई सोचा है कि आज तो मैं कोई यखनी वाला पुलाव और दम वाला कीमा खिलाते हैं। यानी आप कुकिंग करेंगे? हाँ तो इसमें बुराई क्या है, हिडन टैलेंट है भाई। अच्छा, लेकिन आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं। अब हर एक के माथे पे तो नहीं लिखा कि उसमें क्या क्या टैलेंट है। कह तो आप ठीक रहे। आप ये बच्चियों को पता है आपके इस हिडन टैलेंट के बारे में? कैसी बातें कर रही हो, इतने बड़े ऐसे ही हो गए। उनकी पसंद के सारे खाने बना लेता हूँ और मेरे खानों की फैन है वो। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे बच्चियों ने कभी बताया तो नहीं। खैर, मैं आपके हाथ का खाना एक शर्त पे खाऊंगी। नहीं, मुझे आपकी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए। तो हेल्प को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ किचन में बैठ के देखूंगी कि आप कुकिंग कैसे करते हैं और लग कैसे नहीं कुकिंग करते हो। ये बात है। आइए चलिए। मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। अम्मी, एक घर में रहने का मतलब होता है कि इंसान एक दूसरे के हाथ में हाथ बिठा दे, वरना हर कोई अपना काम जैसे तैसे कर ही लेता है। मैं अपना काम अच्छी तरह से कर लेती हूँ, मैंने कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं किया। आप साइम से बहुत मोहब्बत करती हैं ना? मैं भी साइम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे से मोहब्बत करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया, वरना नफरत करने वालों से तो दुनिया भरी पड़ी है। साइम मेरा बेटा है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तो मुझे भी बताएं ना कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छा तो उसने होने नहीं दिया,
और अपने साथ बुरा कर लिया तुमने अपनी जिंदगी में लाकर। जो होना था वो हो गया अम्मी जान। साइम मेरे साथ बहुत खुश है और वो आपसे अभी भी उतनी मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था, तो कुछ बुरा नहीं हुआ। एक बात ना तुम मेरी अच्छी तरह से सुन लो, जब मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। चलें ठीक है, आप अपना काम करें, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ गई थी कि आर्यन ने शहरबानो को प्रपोज भी कर दिया। वही तो। फिर तो आर्यन को इन सब बातों का इल्म होना चाहिए ना कि शहरबानो के साथ क्या हुआ है। आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा। इसका मतलब है कि आर्यन को वाकई पता होना चाहिए। तो फिर बता देते उसको। एक मिनट नहीं, अभी नहीं, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अभी नहीं, अभी नहीं। अरे मेरी बात सुने, अच्छी बात दिमाग में आए ना तो फौरन कर देनी चाहिए। नहीं, अरे तू वेट में। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शहरबानो की बहन रमशा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? ओह हाय रमशा, कैसी हैं आप? सब खैरियत? आपने फ़ोन किया? जी जी सब खैरियत है। आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। जी जी बोलिए, किस बारे में? शहरबानो के बारे में। शहरबानो के बारे में? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है भी और नहीं भी है शायद। मतलब खुलकर बताइए रमशा, क्या बात है? सब ठीक है ना? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ उसने आपके साथ किया उसके लिए मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो शायद उससे बहुत बुरा था। क्या हुआ शहरबानो के साथ? रमशा प्लीज बताइए, वो ठीक है ना? सब खैरियत है? एक्चुअली आर्यन भाई, हुआ कुछ यूँ है कि शहरबानो की मेहंदी वाले दिन अस्सलाम वालेकुम। जी जुबैदा आंटी, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा एडमिन से कह के ना मुझे जन्नत होम की जितनी फीमेल्स हैं उन सब की लिस्ट भेज दीजिएगा। जी मैं बस कुछ चीज़ें देख रही थी। श्योर, देखिए, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, अम्मी मुझे माफ़ कर दो। अम्मी मुझसे बात तो करे ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं
आपको जन्नत हूँ छोड़ के चले गया और अपने घर की जन्नत मैंने बर्बाद कर दी। अम्मी बोले ना, अम्मी क्या लेने आया अब यहाँ पर? अपनी माँ को लेने आया हूँ। 3 साल बाद? क्यों? भाई मैं बहुत परेशान हूँ। वक्त ने मुझे बड़ी ठोकरें मारी है। मेरी बेबी भी मुझे छोड़ के चले गई और जाते हुए बच्चे भी ले गई और मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया, अपनी जन्नत से दूर हो गया। तुम बच्चे तो नहीं थे ना, समझदार थे। तुम जैसे कम ज़र्फ़ों की वजह से दुनिया भर के ओल्ड एज होम भरे पड़े। तुम पहले भी अपनी खुशियों की तस्कीन की खातिर अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़ गए और आज फिर अपनी तस्कीन की खातिर जन्नत ढूंढने निकले हो। नहीं मिलेगी इतनी आसानी से, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। भाई मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे मेरी माँ से मिलवा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज सिर्फ मेरी माँ को ले जा, प्लीज सिर्फ मेरी माँ को ले जा। साइम, मेरा ख्याल है कि इससे इसकी की की सज़ा मिल गई है। हम ऐसा करते हैं कि इसको और इसकी वालदा को यहाँ साथ वक्त गुजारने के लिए छोड़ देते हैं। अगर फिर भी इसकी वालदा नहीं मानी तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं आपको घर लिए बगैर नहीं जाऊंगा, आपके बगैर मैं मर जाऊंगा। आपके बगैर मेरा घर जन्नत नहीं तो सके। मुझे माफ कर दे, मेरे साथ चले घर। अम्मी प्लीज। मेरे साथ कर। हेलो साहिब, हाँ कोई कोरियर या पैकेज आया है? कोई लेटर? हाँ चलो, तुम वो ले आओ रूम में। ब्लैक कॉफ़ी ले आना सर। नहीं ड्राइवर को मना कर दो, मैं थोड़ा लेट तक आज ऑफिस में होंगी। ओके। Your coffee, sir. अखियां दे कोल होके जाने ना दूर सोने